दफ्तर है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर, इसको गलियात में होना चाहिए था। 2 इंच बर्फ़ भी नहीं पड़ी। तो इन लोगों ने जो बाड़ियाँ पुलिस की चेक पोस्ट है, वहाँ उन लोगों ने जनाब वो पिकेट लगा कर स्याहों को वापस कर दिया कि आप गलियात में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ हमारी अरनोव में बगनोतर पुलिस है, इन्होंने वहाँ से वापस कर दिया लोगों को। अब गलियात के लोगों का रोज़गार ही स्याहों के साथ है। साल हमारे हैं और अजाशियाँ वो लोग कर रहे हैं, टक पार्क वाले क्यों कर रहे हैं जनाब? का जो चेयरमैन है GDA का, वो कराची से बिलोंग करता है। अच्छा। अहसान मानी साहब, उसका मेंबर है नवीद खान, कराची से बिलोंग करता है। उसका मेंबर है समत खान, पेशावर से बिलोंग करता है। अब उन लोगों को गलियात का क्या सरोकार है, कराची के महाजर को क्या सरोकार है उसका कि भाई वो गलियात में तरक्की हो या ना हो? मंजर न्यूज़ TV के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल मुगल। आज हमारे साथ एबटाबाद की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत और तहरीक सूबा ज़ारा खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी जनाब सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। चूँकि इनका ताल्लुक गलियात से है तो ये बेहतर तौर पे समझते हैं कि गलियात के मसाइल क्या हैं, अथॉरिटी के साथ तक मसाइल को हल कर रही है या गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA को क्या करना चाहिए। सरदार साहब, पहले आप ये बताएं कि ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था तो इसका क्या मकसद था और ये किस हद तक अपने मकसद में कामयाब है और लोग किस हद तक मुतमईन है गलियात के? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। जहाँ तक ताल्लुक़ गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, वो तो मैं ये कहूँगा कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी गलियात के वासियों के लिए, गलियात के फलाह बहबूद के लिए, गलियात की तरक्की के लिए बनी थी। लेकिन अब वो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो गलियात के आवाम के लिए अज़ाब बन रहा है। ऐसा अज़ाब बन रहा है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मसलत किया जा रहा है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। इसलिए ये मैं कहना बरमला समझता हूँ, हक समझता हूँ कि इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं डायरेक्टर लेवल के, वो सारे करप्ट किस्म के लोग हैं। तरक्की के बजाय वो अपनी तरक्की बना रहे हैं, अपने लिए दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। जिसकी ज़िंदा मिसाल मैं इकबाल साहब आपको बताऊं, यहाँ गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG थे डायरेक्टर रज़ा अली हबीब, जो पहाड़ा चिनार से बिलोंग करते थे और रेलवे के मुलाजम थे। जी। उनको हमारी KPK की गवर्नमेंट ने यहाँ हम पे मसलत किया। उन्होंने जो करप्शन की उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। मैं उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट बेंच एबटाबाद पेशावर हाई कोर्ट में गया हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, मेरिट पे फैसला किया, उनको ओहदे से हटा दिया, उनको ओहदे से फारग कर दिया। जी। उसके बाद अब देखें, इसमें एक टेक्निकल डायरेक्टर है जिसका नाम है जाहिद काज़मी साहब। अच्छा। वो पब्लिक हेल्थ से बिलोंग करते थे। अच्छा। उनको रज़ा अली हबीब अपने साथ लाया था पब्लिक हेल्थ से। पहले वो पब्लिक हेल्थ से नेप में गए, नेप वाले वो इंक्वायरी कर रहे थे इसकी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये रज़ा अली हबीब उसको साथ बात करके नेप से अपने साथ ले आया था। अच्छा। GDA में, ताकि इंक्वायरियाँ उस रहूँ। लेकिन वो यहाँ आया, उसने यहाँ मज़े लूटे, ऐसे मज़े लूटे कि उसका जाने का दिल ही नहीं करता था। जब उसका पीरियड पूरा हुआ तो वापस पब्लिक हेल्थ में गया। तो पब्लिक हेल्थ में जाकर इकबाल साहब उसने एक हफ़्ता भी नहीं गुजारा। हफ्ते बाद उसने दोबारा ऑर्डर करा लिया। 30 दिसंबर को, साल के आखिरी दिन को, ऑर्डर नंबर है उसका 6091/96। अच्छा। ऑर्डर की कापी मेरे पास मौजूद है। वो ऑर्डर दोबारा करवा लिया। अब देखें ना, वो दोबारा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी में किस लिए आया? पब्लिक हेल्थ का वो एम्प्लॉयर है जी। पब्लिक हेल्थ में जाता, वहाँ जाके एक हफ़्ता भी नहीं लगाया, वापस आ गया। वापस इसलिए आया कि यहाँ नोट हैं, यहाँ गलियात में तबाही करते हैं ये लोग। अब उस शख्स ने
ये रोडों की साइड पे जो दीवारों पे जो रंग करते हैं, मेरा ख्याल है 2-3 लाख रुपए लगा होगा, लेकिन सुनने में आया उस रंग की मद में उसने करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। अब देखें, पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछता है तो आप देख लें, तो फिर ये मसला नहीं होता। उससे अगले दिन 30 दिसंबर को ही मैं गया उसके पास, 29 दिसंबर को GDA के दफ्तर में गए हम। मेरे साथ मेरे मरकज़ी सदर सुल्तान आरफिन जदून भी थे। DG साहब हमें नहीं मिले, उनका एडमिन डायरेक्टर इश्तियाक खान मुझे मिला। उसके पास में बैठा तो उसको मैंने बताया भी है, मैंने कहा यार ये मामला है और ये क्यों मामला है, आप एडमिन डायरेक्टर हैं तो आपकी मौजूदगी में ये मामला अगर हो रहा है तो ये गलत है। उसने कहा भाई हमें नहीं पता, अगर है तो आप DG साहब को कहें कि वो इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी करवाने के बजाय हमें ये शाम को मेरे पास व्हाट्सएप पे ऑर्डर की कापी पहुंचाई कि भाई ये तो इसका ऑर्डर हो गया दोबारा। मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या मामला है। साहब ये बताएं कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम इसलिए अमल में लाया गया था कि गलियात के अवाम के मसाइल हल किए जाए और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा ताज्जुब है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस गलियात में होने के बजाय एबटाबाद शहर में है। और आप क्या समझते हैं कि इनको जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, इनको गलियात के लोगों के मसाइल का कोई पता है या कोई जानबूझ है इनकी? कभी कभार वहाँ पे गलियात में जाते होते हैं या किस मकसद के लिए जाते हैं, ये ज़रा बता दें। इनका कोई प्रोग्राम हो, नाच गाने का हो, फेस्टिवल प्रोग्राम और कोई प्रोग्राम हो तो ये जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल, वरना ये दफ्तरों में ये अयाशी करते हैं एबटाबाद में बैठकर। चूँकि ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि दफ्तर है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर, इसको गलियात में होना चाहिए था। एबटाबाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलियात में होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, अब ऊपर से वो क्या बोलते हैं कि सब ऐसे ही लोग हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी अखबार बादशाही है। अब इस महकमे में मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रोजेक्ट के मुलाजम इकबाल साहब का भी कन्फर्म हुआ करते हैं। दुनिया का कोई ला नहीं है, प्रोजेक्ट के मुलाजम थे। तो उस रज़ा अली हबीब ने अपने उस बोर्ड से अप्रूवल लेकर उनको कन्फर्म किया ग्रेड 17 में, ग्रेड 70 और 16 में, ग्रेड 18 का वो खुद था और 17 के मुलाजम को भर्ती कर रहा है। वो कौन सा ला है? मैं तो ये हैरान हूँ कि लोग आंखें बंद कर लेते हैं। अब इंशाल्लाह मैं उनके ख़िलाफ़ भी कोर्ट में जा रहा हूँ और मैंने इसके बोर्ड को भी चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। बोर्ड को चैलेंज किया तो जज साहिबान ने, ऑनरेबल कोर्ट के जज साहिबान ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किए कि भाई हमें कमेंट्स दो, और उन्होंने कमेंट्स अभी तक नहीं दिए। वो कमेंट्स देंगे तो मसला होगा। अब देखें, इसका जो चेयरमैन है GDA का, वो कराची से बिलोंग करता है। अच्छा। अहसान मानी साहब, उसका मेंबर है नवीद खान, कराची से बिलोंग करता है। उसका मेंबर है समत खान, पेशावर से बिलोंग करता है। अब उन लोगों को गलियात का क्या सरोकार है, कराची के महाजर को क्या सरोकार है उसका कि भाई वो गलियात में तरक्की हो या ना हो? सरदार साहब, ये तो हमारा अलमिया है कि अगर आप अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर को देखें तो उसमें भी कराची और लाहौर और पिंडी के लोग हैं जो सूबाई हुकूमत के मंजूर नज़र लोग हैं। उनको एबटाबाद के अवाम के मसाइल से क्या सरोकार है, या फिर उनको क्या कम्प्लेक्स तबाह बर्बाद होता है, वहाँ पे लोगों को इलाज मिलता है नहीं मिलता, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ये तो हमारा अलमिया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, ये सर्दियों में भी इन लोगों को ख्याल रखते हैं? अभी सर्दियाँ हैं, बर्फ़बारी है, तो लोगों गलियात के लोगों को क्या मसाइल हैं? गलियात के लोगों के बहुत ये आपकी मुगल साहब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और ये मैं आपको बताऊं कि एक दिन आपको पता है थोड़ी सी वो हुई है, 2 इंच बर्फ़ भी नहीं पड़ी, तो इन लोगों ने जो बाड़ियाँ पुलिस की चेक पोस्ट है, वहाँ उन लोगों ने जनाब वो पिकेट लगा कर सियाओं को वापस कर दिया कि आप गलियात में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ हमारी अरनो में बगनोतर पुलिस है, इन्होंने वहाँ से वापस कर दिया लोगों को। अब गलियात के लोगों का रोज़गार ही सियाओं के साथ है। यही 2-4 माह होते हैं, बाकी तो सर्दियाँ होती हैं। ये लोग बर्फ़ देखने के लिए आते हैं, बर्फ़ तो है ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने वहाँ उन लोगों को जाने नहीं दिया, रास्ते बंद कर दिए। और ये मैं कहता हूँ कि सरासर गलियात के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अब गलियात को पता नहीं कौन सी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, गलियात के लोगों की रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है। ये एक साजिश है गलियात के साथ, और ये मैं कहूँगा कि ये सरासर ज़्यादती है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, वो आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं, सबको सब हालात का उसको पता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये मेरा मुतालबा है चीफ मिनिस्टर KP के
महमूद खान से कि आप ज़ाती नोटिस लें मेरे भाई, नोटिस लेकर इस चीज़ मामले का हल निकालें। क्यों इस तरह की तबाही कर रहे हैं गलियात के लोगों की जनाब? नोटिस तो वो इसलिए लेंगे अगर वो हज़ारा के साथ मुखलस हों। हज़ारा के साथ तो हर दौर में सुतीली मान जैसा सलूक किया जाता रहा है। तो ये तो हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो हज़ारे को इस तरह हज़ारे के लोगों के साथ जो सलूक करती है। वो हमारे एक मोहतरम थे, उन्होंने कहा था कि सूबा हज़ारा अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात पे बड़ा इख्तलाफ हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि जी आप ये किस बेस पे ये बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि पेशावर और अटक पार के इतने ज़्यादा लोग हज़ारे में आके आबाद हो गए हैं कि हमारे से ज़्यादा उनकी आबादी हो गई है, अब क्या ज़रूरत है अब। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अपने लोगों का भी ख्याल नहीं रखते। चलें उनकी वजह से अगर हमें कोई रिलीफ मिलता है या हमारे मसाइल हल होते हैं या हज़ारे में कोई खुशहाली आती है या तमीर व तरक्की होती है तो फिर भी हम कहते हैं कि चलें ठीक है। लेकिन आप यकीन जाने अगर अभी सर्वे किया जाए तो हज़ारा के अंदर बसने वाले ज़्यादातर लोग अटक पार के आ गए हैं। जो भी सरकारी मुलाजम जहाँ पे आता है वो वापस नहीं जाता, वो अपना यहाँ पे ज़मीन ले लेता है, मकान बना लेता है। तो इस सूरत हाल सारी को आप देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या है और किस तरह क्या हज़ारे के लोगों का सारी ज़िंदगी इसी तरह इत्तिसाल होता रहेगा? इकबाल साहब, ये मैं आप शाफी बरदरान से भी रिक्वेस्ट करूँगा और पूरे हमारे हज़ारा डिवीज़न के जो सुनने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हम इसीलिए निकले मैदान में, हमने कमर बांध ली है। हम यही कह रहे हैं और आप लोगों से अपील करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, तारीख सूबा हज़ारा का साथ दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सूबा अलग हो ताकि हमें रिलीफ मिले। सूबा हमारा अपना मामलात हमारे हैं, वसाइल हमारे हैं और अजाशियाँ वो लोग कर रहे हैं। अटक पार्क वाले क्यों कर रहे हैं जनाब? उनके पास तो सिर्फ एक ही वो हाल है, उनके पास तो वो है। अब वो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, जो कल्चर उनका है वही तरीक़ाकार है उनका, क्लाशनकोव कल्चर वाला। हमारे पास हम तो इन चीज़ों से दूर हैं, अल्लाह पाक हमें इनसे दूर रखे। तो हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों का काम है और जो हमारे लोग सुनते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारा साथ दें, तारीख सूबा हज़ारा का साथ दें, ताकि हम सूबे के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ज़ाती कोई मकसद नहीं है, ना हम ज़ाती किसी अपने के लिए कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि यूब मेडिकल कम्प्लेक्स है, कॉलेज है, इसी तरह जनाब सारे महकमे हैं। एक वो कम्प्लेक्स कॉलेज नहीं है, सारे महकमे हैं, सब महकमों में इसी तरह ही है। अब इंशाअल्लाह हमने इब्तिदा की है, सब महकमों का मामला हम करेंगे। अब मुझसे जो कुछ भी हो सका, मेरी पार्टी से, तारीख सूबा हज़ारा से जो कुछ भी हो सका हम करेंगे। और हम इंशाअल्लाह अगर हमसे उस तरह मामला नहीं हुआ तो कोर्टों में हम जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ हर मामलात में जाएंगे। जिस तरह मैं GDA के ख़िलाफ़ गया हूँ, अब दूसरा रेट मैंने की है, इनके बोर्ड को मैंने चैलेंज किया है, वो क्या हुआ है। अब जो 11 आदमी इन्होंने अपॉइंटमेंट किए हैं वो मैं कर रहा हूँ। अब जो इन लीगल तौर पे जिन लोगों की प्रमोशन हुई हैं, अब GDA में इन लीगल तौर पर प्रमोशन, ऐसे करप्ट लोग हैं जो सर्विस से टर्मिनेट हुए, बाद में बहाल हुए, वो भी ग्रेट लेके अपना प्रमोशन लेके बैठ गए। मैं तो हैरान हूँ कि इसमें कोई वो सिक्योरिटी है ही नहीं है, कोई छानबीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही वो करते हैं। और मौजूदा जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG साहिबान हैं वो तो एक अच्छे शरीफ इंसान हैं और सारे मामलात को उनको पता है, क्योंकि वहाँ आपको पता है ये डिप्टी कमिश्नर वो यहाँ 1.5 साल रह के गए हैं। वो बड़े टेक्निकल आदमी हैं, खालिद महमूद साहब, अच्छे आदमी हैं, ख़ानदानी आदमी हैं। और मैं ये कहूँगा कि पता नहीं उनको कौन सा सांप सूंघ गया है कि वो इस तरह वो कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए गलियात पर रहम करें और अपने महकमे पर ज़रा नज़र रखें, इस तरह की बातें न करें जनाब। वो करप्ट लोगों को वो कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कर। और मैं एक बात बताऊँ आपको, आप मुझे बताएं कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एटॉमिक बॉडी है ना, छोटा साल का है। अब कमिश्नर है, हज़ारा डिवीज़न है, पूरे हज़ारा डिवीज़न को डील करता है, उसके पास सरकारी तौर पर तर्जमान नहीं है। इन्होंने तर्जमान की पोस्ट ही नहीं है वहाँ, उन्होंने तर्जमान रखा हुआ। ग्रेड 17 में उसको भर्ती किया जो प्रोजेक्ट का मुलाजम था, इसी तरह जो बाकी उनके मुलाजम थे। औरतों को जो भर्ती किया इन्होंने, जो डायरेक्टर भर्ती किए हैं, वो क्या काम करते हैं? ये हमारे गलियात के ऊपर बोझ बने हुए हैं ये लोग। तो मैं ये कहूँगा, मौजूदा DG साहब से मेरी ये मुतालबा है कि इनको फिलफौर यहाँ से फारग करें। और चीफ सेक्रेटरी KPK और चीफ मिनिस्टर KPK से मेरा बासियत
तारिक सूबा हज़ारा सूबाई जनरल सेक्रेटरी पुरजोर मुतालबा है कि भाई इस इलाके पर रहम करें, ना कि हमें रोडों पे आना पड़े। डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है उसको एबटाबाद शहर के बजाय गलियात में रखा जाए और गलियात के लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनके हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।